नमस्कार है आप सभी को। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। कल हमने इतिहास के बारे में फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने 4 वेदों के बारे में पढ़ा था। चारों वेदों से इतिहास की जो जानकारी मिलती है उसके बारे में कल हमने पढ़ा था। चलिए इधर उधर की बातें ना करते हुए हम अपने वीडियो को आगे करते हैं। अब आगे बारी आती है वेदों के बाद ब्राह्मण, आरण्यकों और उपनिषदों की। उत्तर वैदिक काल की जो समाज और संस्कृति के बारे में जो है इन्हीं से आपको पता लगता है। ब्राह्मण जो हैं वे गद्य पद्धति में लिखे हुए हैं। गद्य और पद्य में मैं आपको बता दूं, गद्य का मतलब होता है किसी चीज़ को व्याख्यात्मक रूप में लिखना, और पद्य होता है किसी चीज़ को श्लोक के रूप में लिखना, मतलब कि उसको किसी रायम में लिखना जैसे। तो जो ब्राह्मण जो हैं वो गद्य पद्धति में लिखे गए हैं, और जो है परीक्षित के बाद के वे बिंबिसार से पहले के जितने भी सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां हैं वे आपको ब्राह्मणों से पता लगती हैं। शतपथ में जो है गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु आदि अनेक राजाओं के बारे में बताया गया है। आरण्यक में यज्ञ के कर्म कांडों के बारे में विस्तार से बताया गया है। और उपनिषद जो है उनकी संख्या है 108। स्त्री की सबसे खराब जो स्थिति बताई गई है वो कौन से संहिता में बताई गई है? मैत्रेयनी। कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि स्त्री की सबसे खराब स्थिति कौन सी संहिता में बताई गई है, तो आंसर क्या होगा? मैत्रेयनी संहिता में। और एक क्वेश्चन ये बनेगा कि स्त्री को अर्धांगिनी किस में कहा गया है, कौन से ब्राह्मण में कहा गया है? शतपथ में। तो स्त्री को अर्धांगिनी, पुरुष की जो अर्धांगिनी कहा जाता है, पुरुष का आधा रूप कहा जाता है, उसको किसमें बताया गया है? शतपथ में। और जो है मनुस्मृति जो है वो सबसे प्राचीन स्मृतियों में से है और सबसे ज़्यादा प्रामाणिक भी यही है। और जो मनुस्मृति है उसको शुंग काल का जो है मानक ग्रंथ माना गया है। फिर आते हैं वेदांग एवं सूत्र। वेदांग जो है वेदों को समझने के लिए, क्योंकि वेदों की भाषा जो है संस्कृत में है और उनको समझने के लिए 6 वेदांग बनाए गए हैं। वेदों को डायरेक्ट आप नहीं समझ पाओगे, तो इसीलिए आपको पहले वेदांग पढ़ने पड़ेंगे। तो वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। और सूत्रों में जो है गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है। याद रखिएगा कौन सा धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है? गौतम धर्म सूत्र। गौतम धर्म सूत्र जो है सूत्रों में सबसे प्राचीन है। फिर बारी आती है पुराणों की। जब इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से जो है विवरण अगर कहीं से शुरू होता है, मिलता है, तो वो है पुराण। पुराण जो है सबको पता है हमारे कितनी मान्यता है हमारे हिंदू धर्म में पुराणों की। तो इसलिए सिर्फ हमें धर्म के बारे में ही नहीं बताते हैं उस समय के, ये हमें इतिहास के बारे में भी बताते हैं। और इतिहास को भी क्रमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध का मतलब कि पहले कौन से राजा आए, उस समय पे क्या हुआ था, उसके बाद कौन आए, उसके बाद कौन आए, इत्यादि इत्यादि। तो इतिहास का जो है क्रमबद्ध विवरण हमें पुराणों से मिलता है। और पुराणों के जो है रचयिता कौन है? पुराणों के जो है रचयिता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पुराणों के जो रचयिता है वे है लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। ध्यान एक बार फिर से बता देती हूँ, पुराणों के जो रचयिता हैं वो है लोमहर्ष, वे उनके पुत्र उग्रश्रवा। अब बारी आती है क्वेश्चन पूछ लें कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो मैं आपको बता दूं पुराणों की संख्या है 18। अब आपसे पूछ लें कि सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण है हमारा मत्स्य पुराण। ध्यान रखना, सबसे प्राचीन और सबसे जो पुराना हमारा जो पुराण है वो कौन सा है? मत्स्य पुराण। और अब बारी आती है कि इन पुराणों को कौन सी भाषा में लिखा गया है? पुराणों को लिखा गया है संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। और उपनिषदों की रचना जो है पुराणों से पहले हुई थी। तो आज की क्लास में हमने ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों के बारे में पढ़ा, वेदांग और सूत्र के बारे में पढ़ा और पुराणों के बारे में पढ़ा। अगली वीडियो में मैं आपको जैन धर्म
और बौद्ध धर्म के साहित्य के बारे में जो है बताऊंगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जैसे पढ़ने वालों के पास इसको शेयर भी कीजिए। और प्लीज़ आप कमेंट करके भी हमें बताइए कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं, ताकि हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।